हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नॉलेज इनक्रेडिबल बाय सोनम में। आज हम बायोलॉजी सेट 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें मानव शरीर, विटामिन्स और रोग पहला सेट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टैपीज, कान की हड्डी। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। सर्वदाता का रक्त समूह कौन सा है? ओ नेगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग और बेस्ट। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? लगभग 639। दांतों का मुख्य हिस्सा क्या कहलाता है? डेंटाइन। भोजन का पाचन मुख्य रूप से कहाँ होता है? छोटी आंत। पायरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? मसूड़ों को। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी। रिकेट्स सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी दोनों है? अग्नाशय। मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46, 23 जोड़े। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बायोलॉजी सेट 2 कोशिका, आनुवंशिकी और पादप जगत। कोशिका और आनुवंशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन और क्रिक। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। गुणसूत्र किनके बीच बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर निर्भर करता है? पिता, पुरुष। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। केशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। पादप जगत, प्लांट साइंस। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक है? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, जल और CO2। पौधों में जल का संवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है? फ्लोएम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। पौधों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेफ्लेसिया। सबसे छोटा फूल कौन सा है? वोल्फिया। पौधों की आयु का पता कैसे लगाया जाता है? वार्षिक वलयों द्वारा। आलू क्या है? तना। गाजर क्या है? जड़।
प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में जमा होता है? सेल्यूलोज। अब हम नेक्स्ट करेंगे मानव स्वास्थ्य और अन्य। एड्स किसके कारण होता है? वायरस, एचआईवी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। बीसीजी का टीका किस रोग के लिए लगाया जाता है? टीबी, तपेदिक। मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनाफ्लीज। डेंगू ज्वर का वाहक कौन है? एडिस मच्छर। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? वसा, फैट का पाइसीकरण। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन के। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। हड्डियों और दांतों के निर्माण में क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है? आयोडीन। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? स्फिग्नोमैनोमीटर। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण मांसपेशी कहाँ होती है? जबड़े में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पाचन की क्रिया कहाँ शुरू होती है? मुख से। अमाशय में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वृक्क का मुख्य कार्य क्या है? किडनी क्या काम करती है? रक्त का शुद्धिकरण, छानना। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। श्वसन दर सबसे कम कब होती है? सोते समय। मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी कौन सी है? स्टेपेडियस। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा संतुलन बनाए रखता है? सेरिबेलम। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। लाल और हरे रंग को पहचानने में कठिनाई को क्या कहते हैं? वर्णांधता। कान की सुनने की क्षमता किस इकाई में मापी जाती है? डेसिबल। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? वेरी। बायोलॉजी सेट 3। पादप विज्ञान और पोषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग के द्वारा होता है? रंध्र, स्टोमेटा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोया। हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है? प्रकंद, राइजोम। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। कवक फंगी का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। शैवाल एल्गी का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। मशरूम क्या है? एक क्वक फंगस। सबसे छोटा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? शैवाल में। प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे प्रभावी प्रकाश कौन सा है? लाल प्रकाश। मिट्टी के बिना पौधे पौधे को उगाने की विधि क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स। पौधों के तने की वृद्धि मापने वाला यंत्र ऑक्सेनोमीटर। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? फूल, अधपके फल से। तंबाकू में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन। मानव स्वास्थ्य और रोग। डिप्थीरिया रोग किसे प्रभावित करता है? गला, श्वसन नली। प्लेग रोग किसके द्वारा फैलता है? चूहों के द्वारा। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंत।
इंटेस्टाइन। हैजा किसके कारण होता है? जीवाणु, बैक्टीरिया। पोलियो किसके कारण होता है? विषाणु, वायरस। शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूरोलॉजी। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? चैम्बर्स होते हैं 4। आरबीसी का निर्माण कहाँ शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो। तो हमारे 1500 क्वेश्चन है, आज हम सिर्फ 100 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।